गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब। सबसे पहले आपको मेरे इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं जिसके अंदर हम जानेंगे क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर। और जानते हैं आज की रीडिंग में स्पेशल क्या है। आज हम देखेंगे यू वर्सेस हिम, मतलब कि आपकी फीलिंग्स वर्सेस और आपके पार्टनर की फीलिंग। इस समय अगर आप दोनों एक नो कॉन्टेक्ट जोन में हो, जहां पे आपके पार्टनर ने इस समय आपको एक ऐसी कंडीशन में डाला है जहां पे काफी समय से दोनों बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है और कहीं ना कहीं आपके मन में उनके लिए फीलिंग्स है। तो क्या आपकी फीलिंग्स वर्सेस उनकी फीलिंग्स सेम है? क्या उनके मन में भी आज को लेकर आपको लेकर वही सेम प्यार है? देखते हैं कार्ड्स के निकल के आते हैं। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिए। आज मेन चीज आएंगी कि वो इंसान आपके बगैर कैसा फील कर रहा है और आप उसके बगैर कैसा फील कर रहे हो। पहले मैं आपकी एनर्जीज निकालेंगे, फिर आपके पार्टनर की एनर्जीज निकालेंगे, ठीक है? ओके, अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए, जैसे इमेजिन कीजिए इस समय आप दोनों एक दूसरे के साथ हैं और अपनी सबसे बेस्ट मेमोरीज को आपको इस समय रिकॉल करना है, ठीक है? ओके, एस ऑफ वैंड्स साथ में कार्ड निकला है। ओके, नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स साथ में कार्ड निकला है। ओके, एट ऑफ पेंटिकल्स साथ में कार्ड निकला है। फोर ऑफ कप्स एंड साथ में कार्ड निकला है जस्टिस। ओके, एक और लेते कार्ड। ओके, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। यदि मैं यहाँ पे आपकी एनर्जी देखूं ना तो यहाँ पे एक चीज क्लियरली दिखाई दे रही है। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स का बात करूं, साथ में एट ऑफ पेंटिकल से बात करूं, ये कार्ड दोनों यहाँ पे एक चीज क्लियरली दिखाते हैं कि इस समय जानते हैं आपकी एनर्जी कुछ ऐसी चलती दिखाई दे रही है जहां पे आपकी ना मिसिंग एनर्जीज बहुत ज्यादा है। आपके पास उस इंसान के सोचने के अलावा बहुत सारे काम है। आप सारे काम कर भी रहे हो, अपने काम पे फोकस कर रहे हो, आप अपने फ्रेंड सर्कल्स में रहते हो, वहां पे बातचीत रहती है, आपके दोस्तों यार से घूमते फिरते हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक लाइफ में एक अकेलापन, एक अधूरापन जो होता है ना आपके लाइफ में वो चलता दिखाता है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील हो रहा है कि यार मैंने किसी इंसान के लिए कितना सब कुछ करा, कितना प्यार दिया, अपने से ज्यादा उसे प्यार दिया है, तो मुझे बदले में वो प्यार के बदले प्यार क्यों नहीं मिल रहा। और जानते हैं ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, आपकी लाइफ में पहले भी वाला पैटर्न रिपीट हो चुका है जहां पर तभी आप इस रिश्ते में 100 बार सोचकर तब घुसे थे। जल्दी से आपने हाँ नहीं करी थी इस रिश्ते के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं आज की डेट में कुछ चीजें आपके सामने ऐसी आती जा रही हैं जहां पर आप चाह कर भी ना अपने आप को सही नहीं कर पा रहे हो। आप दुनिया के सामने दिखा रहे हो कि हाँ मैं खुश हूं, आपकी लाइफ में अब कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं, क्योंकि आपका रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जहां पे आपके बहुत सारे म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, जहां पे आप अपने पार्टनर के बारे में बहुत बातें किया करते हैं। लेकिन आज की डेट में वही लोग आपसे कई बार डिस्कस करते हैं आपके और उनके बारे में कि क्या बातचीत हो रही है दोनों के बीच, समथिंग ऐसा कुछ भी। अगर आपके पार्टनर के बारे में कोई भी अगर पूछता है ना, आप चीजों को घुमा देते हो। आप कहते हो आई डोंट केयर, ठीक है, उसकी लाइफ मेरी लाइफ, अपने काम में बिजी हूँ, ठीक है, जब उसका मन होगा देखेंगे। अभी आप उनके सामने ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो दैट यू हैव मूव्ड ऑन, बट आई वुड से कि आप सिर्फ दिखा रहे हो, आप प्रिटेंड कर रहे हो कि आप मूव ऑन कर चुके हो। लेकिन इंटरनली जब आपके लाइफ में जब कोई मोमेंट ऐसा आता है ना जहां पे आप अकेले होते हो, अकेले होने पर पुरानी मेमोरी जब रिकॉल होती है ना आपके मन में कि किस तरीके से आप दोनों एक दूसरे के साथ घुमा करते थे, किस तरीके से आप दोनों एक दूसरे के साथ रहा करते थे, जहां पर आपके दोनों के बीच में सिर्फ और सिर्फ प्यार था, जहां पे प्यार के अलावा कुछ था ही नहीं, जहां पे हर एक दिन ऐसा जाता था जहां पे इंसान आपको बेहद प्यार करता था। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन आपसे दिन की पूरी बातें ना करे, अपनी पूरे दिन की दिनचर्या बताना, हर चीज शेयर करना, कौन से कलर की शर्ट पहन के जाऊं, क्या खा रहे हो, क्या नहीं खा रहे हो, हर चीज आपसे डिस्कस हुआ करती थी। लेकिन आज की डेट में जब वो आप दिन याद करते हो ना तो कहीं ना कहीं आप ना इंटरनली टूट जाते हो कि ऐसा क्यों हुआ है। आपने इस रिश्ते में माना कि आपके पार्टनर का बिहेवियर थोड़ा टिपिकल है, बहुत ज्यादा एक एटीट्यूड वाले हैं, ईगो वाले हैं, लेकिन इतना होने के बाद भी उसने जब प्यार देने में जब आता था ना उसने कभी कंजूसी नहीं करी। उसके बावजूद भी देखा जाए कुछ चीजें ऐसी होती चली कि जहां पे आप दोनों के बीच में सडनली गैप पे गैप ऐसा क्रिएट होना शुरू हो गया जहां पे उस गैप को आप रिफिल नहीं कर पाए। ऐसे साथ में कार्ड एस ऑफ वैंड्स का भी निकला है, मतलब कि आपने इस रिश्ते को संभालने की, संवारने की दिलो जान से ज्यादा मेहनत करी है। आपने बहुत कुछ ऐसा किया इस रिश्ते में जो शायद ही कोई कर पाए। मैं कह रहा हूं आप अगर पहले किसी रिलेशनशिप में थे, आपने इतने एफर्ट्स आज तक किसी रिश्ते में नहीं लगाए जितने एफर्ट्स आपने इस रिश्ते को बचाने के लिए लगाए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आज भी आपको लगता है कि यार एक होता है मन में जिद कि नहीं यार मुझे वही चाहिए, क्योंकि आपने इससे एक होता है कि ऐसे एक शारीरिक प्यार नहीं करा था कि जहां पे सिर्फ एक हवस हो, यहाँ पे सिर्फ एक इंटीमेसीज रहे, जहां पे सिर्फ मुझे कुछ मूवमेंट्स मिलते रहे, ठीक है। आपने इसका एक रूह से प्यार करा था जहां पे अगर वो एक सिंपल हाई मैसेज भेजता है ना दिन में आपको, आपका पूरा दिन अच्छा हो जाता है।
आपको रहता है कि हाँ मेरे पीछे कोई खड़ा है, आपको सुकून रहता है, कोई है मेरे साथ। क्योंकि आपने ना, जब से आपने अपने होश संभाला है ना, आपकी जिंदगी में इतने अप्स एंड डाउन्स आए हैं, इतने अप्स एंड डाउन्स हैं, आपको कभी कहते हैं अपनों का प्यार नहीं मिला। लेकिन इस इंसान ने आकर आपकी लाइफ में, जानते क्या कमी है आपकी लाइफ में? मेजरली एज पर कार्ड्स में देखो, सिर्फ मुझे दो चीजें कमी दिखाई दे रही है, एक समय और एक प्यार। आपकी लाइफ में क्या कमी है कि आप कोई चाहते हो कि इंसान ऐसा हो जहां पर आप उससे अपने मन की कुछ बातें बोल सको, कुछ उसकी मन की बातें सुन सको, बस कुछ ऐसे 2 पल। और इस इंसान ने आपने सबसे पहले आपको वही 2 पल दिए थे। आपने बहुत कोशिश करी उन पलों को संवारने की, संजो के रखने की, लेकिन कुछ चीजें आप दोनों बीच में ऐसी होती चली गई जहां पर बीच में गैप डे बाय डे क्रिएट होता चला गया। लेकिन आज की डेट में देखा जाए, मन में ना आप इस रिश्ते से हटने की कोशिश आप बहुत बार कर रहे हो कि मुझे ऐसे टॉक्सिक रिश्ते में नहीं रहना है, मुझे उसके साथ नहीं बात करनी है। लेकिन एक पल आपके मन में आता है कि मुझे नहीं रहना, दूसरे पल आपके मन में जानते क्या आता है? नहीं यार, मुझे एक बार आवाज सुननी है उसकी, एक बार दिख जाए, बात ना करे, बस दिख जाए मुझे। आप उसकी सांसों की आवाज भी ना सुनना, इतना लगता है कि मुझे वो दिख जाए आवाज। आपके साथ कई मोमेंट्स ऐसे भी, जब स्टार्टिंग की बात करूं, कई कई रातें ऐसी गई जहां पे आप दोनों ऑन कॉल चालू हो, फोन चालू, दोनों सोए पड़ो, सिर्फ सांसों की आवाज आ रही है। इस लेवल तक भी आप गए हो, इस दीवानगी तक भी गए हो आप। कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर आपने इस इंसान के साथ वो पल जिए हैं, वो पल जो हर कोई इंसान जीना चाहता है अपनी जिंदगी में एक बार, और वो पल इसने एक बार नहीं कई बार जिवाए आपको। लेकिन कुछ चीजें ऐसी ईवल आइज आपके रिश्ते में चलती चली, कुछ ऐसे लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता चला गया जहां पर आपके पार्टनर डे बाय डे आपसे ऐसे दूर होते चले गए, जहां पर आप समझाते समझाते थक गए, लेकिन उस इंसान के सिर पे कहते हैं ना, कानों पे जून आ रही है ना, वो चीज। साथ में काट के नाइट ऑफ कप्स, जबकि इस इंसान ने रिश्ते की शुरुआत खुद करी थी आपके साथ। शुरुआती तौर पर इसने आपको इतना प्यार दिखाया, इतना पैम्पर दिया जिसकी कोई हद नहीं है। लेकिन डे बाय डे कुछ चीज ऐसी चलती चलेगी जहां पर आप उनकी तरफ, जितना आप उनकी तरफ इंक्लाइन होते चले गए, वो इंसान उतना तो दूर होता चला गया। आपको समझ नहीं आ रहा ऐसा हुआ क्यों, इतने सालों रिश्ता चल रहा था, रिश्ते अप्स एंड डाउन हर रिश्ते में आते हैं, लेकिन अचानक से जो अप्स एंड डाउन आया ना, ये चीज आप भी नहीं समझ पाए कि अचानक से ऐसा कुछ हुआ जहां पर आपके पार्टनर आपके साथ कम्युनिकेशन करते करते अचानक से गायब हो गए, बिना कुछ क्लोजर दिए, बिना कुछ कहे। छोटा सा आर्ग्यूमेंट हुआ, और आर्ग्यूमेंट में कुछ बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट नहीं था, कुछ आपको ऐसे फील होता है यार कुछ ऐसा तो नहीं, आपने इस रिश्ते से दिमाग हटाने की कोशिश बहुत कर रहे हो कि यार मेरा फोकस नहीं लग पा रहा है काम पे। आप फाइनेंशियली ऊपर नीचे आपके डाउन जा रहे हैं, जहां पे आप काम पे फोकस रखने की कोशिश करते हो, लेकिन वहां पे आपके मन में पुरानी बातें रिकॉल होती हैं। आपके जब भी पुरानी बातें मन में आती हैं, आपकी आंखों से आंसू आने शुरू हो जाते हैं कि यार मेरे साथ क्यों हो रहा है ऐसा, मैं क्यों दिमाग से नहीं निकाल पा रहा। आपने इतना महीनों के आप दोनों के बीच में बातचीत, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी जब भी आप आंखें बंद करके उसको याद करते हो ना, सच में वो सारा पूरा पिक्चर आपके सामने ऐसा क्लियर हो जाता है जैसे अभी इस समय वो पल आप जी रहे हो। और वो पल ऐसे है जहां पर आपकी आंखों में आंसू आए बगैर रहते ही नहीं है। कई रातें ऐसी गई हैं जहां पे आप रो रो कर रातें निकाली हैं। साथ में काट के निकला एस ऑफ पेंटिकल्स। इस इंसान ने आपको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करा हो, या फाइनेंशियली आपको आगे बढ़ने में सपोर्ट करा, या आपने उसको फाइनेंशियली का सपोर्ट करा हो, या आपने उसको आगे बढ़ने में सपोर्ट करा। मतलब क्या है, कुछ फाइनेंशियल लेन देन में, तो साथ में समझो आप दोनों एक ऐसे हो चुके थे जहां पर दोनों मिलकर भी कुछ कर रहे हो ना, दोनों की बरकत हो रही है, दोनों की फाइनेंशियल कंडीशन सही जा रही थी। लेकिन जब से हटे होना, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर दोनों बीच में डे बाय डे गैप ऐसा आ गया जहां पर आपके फाइनेंशियल डाउन होते चले गए। आप कहीं ना कहीं पूरा फोकस आपका इस इंसान ने, कहते हैं ना, अपनी तरफ खींच लेना, उस लेवल पे आ गए। लेकिन आज भी आपके मन में एक जिद है, कुछ भी हो मैं सॉरी बोल दूंगी, मैं माफी मांग लूंगी, मेरी गलती हो या ना हो, लेकिन मुझे वो बंदा चाहिए। आज भी आपकी कंडीशन ये 4 ऑफ कप से काट किया कहता है आपने इस इंसान को समझाने की, मनाने की बहुत कोशिश करी, बहुत कॉल्स करे, बहुत मैसेज करे, लेकिन जब भी आप इस इंसान को कॉल करते हो, मैसेज करते हो, कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी आ जाती है जहां पर वो इंसान आपको ब्लॉक कर देगा या बात नहीं करेगा। कुछ चीजें ऐसी होती चलेगी जहां पर आपके ही खुद के हाथ में बस में नहीं है कि मैं करूं तो करूं। एक मोमेंट ऐसा है जहां पे भाई ठीक है, अब और कितना गिरूं मैं, उस मोमेंट पे कहीं आप थक गए। और वही चीज ऐसी है जहां पे वो थकान से लेके आज तक का मोमेंट ऐसा है जहां पे आज भी आपके मन में एक वेटिंग एनर्जी कि यार वो आएगा, आज भी इसके मन में आपके मन में कि वो आएगी, वो चीज है। तो आप देखते हैं कार्ड के थ्रू कि आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या उनके मन में भी सेम फीलिंग्स हैं आपको लेकर। देखते हैं कार्ड्स क्या आते हैं। ओके, कार्ड साइड में कर देते हैं एक बार। इस समय आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या उनके मन में आपको लेकर वही सेम फीलिंग्स हैं जो आपके मन में है। ओके, 5 ऑफ वैंड्स। ओके,
Knight of Pentacles, Six of Pentacles, Three of Wands, wow, Nine of Cups, Strength and bottom of the card, Hangman. देखो भाई, आप दोनों के बीच में जो भी एंड अप जो हुआ था, तुम्हारा आपस में कोई लड़ाई झगड़ा मेजर हुआ था, जिसकी वजह से कुछ कहा सुनी अच्छी खासी हुई थी, जहां पर आपके पार्टनर ने बहुत कुछ बोल दिया, उसकी ईगो बात आ गई, वो इंसान गायब हो गया। लेकिन साथ में स्ट्रेंथ का कार्ड है। स्ट्रेंथ क्या कहता है? उस इंसान ने आप अपने आप को ना इस समय रोक रखा है। आपका सोच रहे हो सिर्फ प्यार आपने किया है, इतने सालों का रिश्ता चला है, उस रिश्ते में इस इंसान ने भी आपको पूरा समय दिया जितना समय आपने दिया है। माना कि अप्स एंड डाउन्स रहे हैं दोनों के बीच में, लेकिन आज भी जानते हैं अपने पार्टनर के मन में क्या है? इंसान किसके पास जाता है, किसके साथ रहना पसंद करता है, वो भले ही 10 जगह मुंह मार ले, 10 जगह बातें कर ले, लेकिन इंसान किसके पास रहना पसंद करता है? जानते किसके पास? जिसके पास उसको सुकून मिले। और जानते यू आर द वन, यू आर द ओनली वन जिसने उसकी लाइफ में सुकून लिखा था। आज की रेट में आप 10 जगह होटल में जाओ, 5 स्टार होटल में जाओ, 7 स्टार होटल में जाओ, खाना वाना खाओ, लेकिन कुछ मजा आता है। लेकिन जिस दिन आप घर बैठ के आराम से बेड पे बैठ के खाना खाते हो, तो सुकून उसमें होता है। मतलब क्या है? सुकून कहां मिलता है? घर में, और आप उसका घर थे। आज भी वो इंसान कहीं ना कहीं आपकी वो बातें याद करता है, जो बातें उसको झंझोड़ देती हैं आज की डेट में। वो प्यार, वो सुकून के पल, वो कंफर्ट जोन, जो केमिस्ट्री जो आपने उसको दी है ना, कोई नहीं दे पाया। इवन मैं कह रहा हूं वो सुकून कभी इसको अपने घर वालों से भी नहीं मिला। एक होता ना प्यार, कोई है उसको, आपने उसको ऐसा फील कराया है कोई है तेरे पास जो 24 घंटे सुबह दोपहर शाम कोई बिना कोई टाइम की परवाह करे, कोई है तेरे साथ हमेशा। आप दोनों ने रिश्ता एक ऐसा लेके चले थे जहां पर आप दोनों ने एक दूसरे से कस्में खाई थी कि हम दोनों का रिश्ता ऐसा रहेगा, लोग देखेंगे हमारे रिश्ते को, एक दूसरे के लिए इतना प्यार, जहां पे आपके पार्टनर ने भी प्यार खूब दिया है और आपने भी खूब प्यार दिया है, जहां पे आपका प्यार बेशुमार था। और आज भी देखा जाए वो इंसान ना उस प्यार के भरोसे वो प्यार को इतना याद करता है, मिसिंग एनर्जी इतनी रहती है। आप मानो नहीं मानो, पिछले कुछ दिनों में कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ भी, जहां पर आपके मन में उसको लेकर डे बाय डे बेचैनी इतनी बढ़ती जा रही है, जहां पर आपके मन में ना चाहते हुए उसके बार बार ख्याल मन में आ रहे हैं। ये इंसान आज की डेट में इतना डेस्परेट हो रहा है आपसे बात करने के लिए। कुछ चीजें ऐसी है जहां पर वो अभी आपके पास आ नहीं रहा है, कुछ चीजें रोक रही हैं उसे आने के लिए। देखो इगोस्टिक शुरू से ही रहा है वो, लेकिन उसके बावजूद भी देखा जाए उसके मन में एक प्यार, फीलिंग्स, अफेक्शन, एक खिंचाव वो इतना है। वो इंसान आप कहोगे सर आप अगर खिंचाव तो आ क्यों नहीं रहा है? हर एक की इंसान में, हर एक की लाइफ में ना, हर एक इंसान की लाइफ में ना उसके कुछ अपने ईगोज होते हैं जिसके आगे वो बढ़ नहीं पाता। और इसके अंदर ईगो है, जहां पे लड़ाई झगड़ा हुआ था ना, ये इंसान खुद बोलकर गया था कि मैं जिंदगी में नहीं आऊंगा तेरी आवाज के पार, तू अपना देख मैं अपना देखूं। लेकिन जितना बोलना आसान था ना, उतना अब प्रैक्टिकली जब लाइफ में आ रहा है ना, वो चीज उतनी उसके लिए मुश्किल बनती जा रही है। साथ में क्या है? हैंगमैन। 50 बार उसके मन में ऐसा आया कि यार मैं उससे बात करूं, एक बार मिलूं, एक मैसेज करूं। 50 बार मैसेज टाइप करता है, फिर कैंसिल कर देता है, डिलीट कर देता है। अपने आप को ऐसे डाइसी हो रखा है, अपने ही दिल और दिमाग की लड़ाई। एक तरफ माने कि तुझसे बात करो, एक तरफ माने कि नहीं मुझे जीवन जा रहा, मैं नहीं कर रहा बात। उसके मन में ये चीज आ रही है, अटका पड़ा है बीच मझधार में। मन में प्यार है, बहुत प्यार है। आप समझो, आप अपने प्यार को इतना हल्के मत लेके चलो। आपने उसके ऊपर एक छाप छोड़ दी है अपनी, और वो छाप ऐसी है कोई उस छाप को मिटा नहीं पाएगा। ऐसा रिकॉर्ड बना दिया आपने उसके आगे, उस रिकॉर्ड को तोड़ नहीं पाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं 10 जगह अगर फ्लर्ट भी करके आया है ना वो, लेकिन आज भी आपका प्यार का वजन इतना हैवी है, वो इंसान कहीं जरूरत नहीं जा पा रहा, सोच भी नहीं पा रहा किसके बारे में। साथ में कार्ड क्या निकला है? 3 ऑफ वैंड्स। आपसे मुंह मोड़ रखा है इसने, लेकिन कोई दिन इसका ऐसे जा रहा लास्ट 3 दिनों में जहां पर इसने आपको बहुत डेस्परेटली याद ना करा हो। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर इसकी ईगो क्लैश हो रही है। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि बंदा आपसे दूर चला गया है। जिस तरीके से आपने इतने महीने वेट करा ना, कुछ समय और वेट कर लो। ये इंसान जाएगा नहीं। मैं फिर बता रहा हूं, आपके साथ जो केमिस्ट्री इसकी मैचअप हुई है, वो केमिस्ट्री कहीं मैचअप नहीं होगी। ये इंसान आज भी तुम्हें मिस करता है, आज भी तुम्हारे साथ बहुत सारी बातें हैं जो आज भी कहने के देखा जाए, कुछ चीजें ऐसी आज भी उसकी बातों को, आज भी वो बातें याद करता है ना, उसके मन में वो सुकून, एक स्माइल, खुशी वो उस तरह आती है। तुम्हारा कई बार बचपन आना इसको बहुत अच्छा लगता था, तुम्हारी चुलबुली बातें, बचकानी बातें, डांट तो देता था वो, लेकिन उसने पूरा
प्यार दिखाया उन बातों को। जानते हैं आज के डेट में वही बातें ना इसको कहने की मिस करते हैं उन बातों को। कुछ गिफ्ट दिए आपने छोटे छोटे उसे, आपको बहुत बड़े बड़े गिफ्ट नहीं पसंद, आपको छोटे छोटे गिफ्ट पसंद है। आप जैसे वो छोटी छोटी चीजें होती है, कुछ फ्लावर्स हो गए, कुछ शो पीस हो गए रखने के लिए, वो शो पीस उसके पास रखे हैं। जब भी वो शो पीस वो देखता है ना, जब आपने जो गिफ्ट दे रखे हैं, तो वो शो पीस देखे ना आज भी उसके मन में वही मोमेंट याद आता है जिस मोमेंट में आपने उसको दिए थे। वो इंसान डेस्परेटली इस समय कहते हैं ना, आई वुड से तड़प, जो तड़प एक पर्सन आपके कभी आपके मन में थी ना, सेम तड़प इस समय आपके पार्टनर के मन में आती दिखाई दे रही है। साथ में कार्ड क्या निकला है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। मैं फिर बोल रहा हूं, ये इंसान कहीं ना कहीं डिसीजन ले चुका है कि भाई मुझे शादी इसी से करनी। और जानते इस इंसान ने शादी के सपने देखे थे आपके साथ मिलके, कि हम यहाँ घूमने जाएंगे, हमारे बच्चे होंगे, हमारे घर ऐसा होगा, हर चीज डिसाइड करी थी इसने, हर चीज। और कहीं ना कहीं वही चीज ना अब सामने आ रही है ना, कि यार क्या सोचा था जिंदगी कहां जाकर ले आई। उसको खुद रियलाइज हो रहा है कि मेरी ईगो इतनी, वो कहते हैं ना, मेरी ईगो इतनी हाई रह गई कि मैं अपने आप को इतनी दूर ले आया उससे, जहां पर मैं खुद नहीं जा पा रहा हूं। लेकिन कहीं ना कहीं मन में एक है झुकाव, जो झुकाव इसके मन में पहले नहीं था, वो झुकाव अब इसके डे बाय डे इसके मन में आ रहा है कि नहीं यार मुझे एक बार बात करनी, जैसे आपके मन में है ना, नहीं मुझे एक बार देखना है, भले मैं सॉरी बोल दूं, समझ कर लूं, मैं झुक जाने तैयार हूं, मैं गलती नहीं भी तब भी झुक जाऊंगी मैं। यही सेम चीज उसके मन में भी है कि इस बार सॉरी मैं बोलूंगा, गलतियां मुझसे हुई हैं, क्योंकि उसको फ्लैशबैक में सब चीज दिमाग में सामने आती है ना, उसको रियलाइजेशन है कि मुझसे गलतियां हुई, एक ने 50 बार हुई है, कि जहां पर इसने हमेशा गलतियों के ऊपर अपना हाथ ऊपर रखा है कि यहाँ पे नहीं गलती तेरी है, मैं सही हूं, सही हो चाहे गलत हो, इसने हमेशा अपने आप को सही दिखाया है। वो चीज से रियलाइजेशन है कि मैंने जानबूझ के इसको प्रेशर डाल के इसको दबाया है हमेशा, और आपने रिश्ते को बचाने के लिए आप हमेशा दबे हो। उसको रियलाइजेशन हो रहा है कि आप ऐसे लोगों से हो नहीं, दबने वालों में से, आपने रिश्ते को बचाने के लिए और उसकी रिस्पेक्ट रखने के लिए आप दबे हो, उसको रियलाइजेशन है। साथ में कार्ड के निकला है 6 ऑफ पेंटिकल्स को दिखाई दे रहा है। इस रिश्ते में कभी इसने आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया, जहां पे आपने प्यार के बदले में 10 गुना प्यार दिया, इसने प्यार के बदले में सिर्फ आपको गालियां, इग्नोरेंस, अनवर्दी फील कराना। एक होता है ना कि जब भी इसको आपकी जरूरत पड़ी है ना, आप इसके साथ कभी बिना टाइम दिखा इसके लिए हमेशा अवेलेबल रहे हो, लेकिन जब जब आपको जरूरत पड़ी है ना, ये कभी अवेलेबल नहीं रहा। उसको वो चीज रियलाइज हो रही है इस समय कि मैंने कभी इसका समय रहते साथ नहीं दिया, समय रहते इसकी मैंने कभी वैल्यू नहीं करी, कभी कदर नहीं करी। लेकिन आज के डेट में देखा जाए, इसको आपकी वैल्यू भी दिखाई दे रही है, आपकी कदर भी दिखाई दे रही है। लेकिन नेक्स्ट कार्ड क्या निकला है यहाँ पे, 9 ऑफ कप्स, अगेन इट्स अ कार्ड ऑफ विश कम ट्रू। मैं फिर बोल रहा हूँ, सब्र का बांध टूट चुका है। ये इंसान नॉट बिग डील, अगले 9 दिनों में या आने वाले कुछ दिनों के अंदर, कुछ दिनों बोल रहा हूँ, महीने भी नहीं बोल रहा हूँ, कुछ दिनों ही बोल रहा हूँ, ठीक है, कुछ दिनों के अंदर आपको डायरेक्टली अप्रोच करे। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये इंसान नहीं रह पाएगा। और इस समय इसके अंदर वो डेस्परेशन है, मैं कह रहा हूँ आपसे ज्यादा डेस्परेशन। लड़के जब पागल होते हैं ना अपने प्यार के लिए, फिर वो हर एक जो है हर सीमा को पार कर जाते हैं वो, और वही सीमाएं पार करता दिखाई दे रहा है। मैं फिर बोल रहा हूँ, यहाँ पे गिव अप मत करना, इसने जुड़ना है आपसे, ये निश्चित है। रिश्ता चाहे कैसा मर्जी रहा हो आपका, लेकिन ये इंसान तुम्हारे बगैर नहीं रह पाएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, यहां पर आके यू टर्न मत मार लेना, यू टर्न नहीं मारना है। ये इंसान उसी फॉर्म में तुम्हारे सामने आएगा जिस फॉर्म में तुम चाहते हो, बशर्ते थोड़ा इंतजार कर लो। इसके मन में भी आपको लेके वही प्यार है जो प्यार आपके मन में है। रिश्ता खत्म नहीं हुआ है, मैं फिर बोल रहा हूँ, चीजें खत्म नहीं हुई, रिश्ते में बहुत जान बाकी है, गिव अप मत करना। सो गाइस देखो, यहाँ पे रिश्ता तो जुड़ना है, इस रिश्ते में प्यार के बदले प्यार को मिलना है, ये भी निश्चित है। लेकिन बस गिव अप अगर नहीं करते तो रिश्ता उसी फॉर्म में तुम्हारे सामने आए जिस फॉर्म में तुम चाहते हो। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी है, क्योंकि आज मैंने फुली एक्सप्लेन करा है कि आप क्या सोच रहे हो, और आप सोच रहे हो तो आपके पार्टनर के मन में क्या थॉट्स है। आई होप आपसे अगर यहाँ पे आपसे रीडिंग मैच हो रही है ना, आई विल से 100% श्योर है आपके पार्टनर की लाइफ में वही चल रहा है जो मैंने बोला है, ये श्योर है। इसलिए बोल रहा हूं, गिव अप नहीं करना है, रिश्ता जुड़ना है, यहाँ पे यूटर्न नहीं माना है। तो गाइस आज के लिए इतना रहेगा। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी है। रीडिंग रेजोनेट करिए, प्लीज जितना हो सके प्यार दीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करें, एंड प्लीज मेरे चैनल को फॉलो करना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर फॉलोइंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।